Assalamualaikum. I am coordinator of Park Nutri Services is here to tell you about how we can boost our immune system naturally. जैसे कि आजकल कोविड-19 वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है, ये एक जानलेवा वबा है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें सर्वाइव करते हैं, इसमें रिकवर होते हैं। आखिर उनकी रिकवरी की वजह क्या है? उनकी रिकवरी की वजह उनका इम्यून सिस्टम है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर सकें, यू शुड नीड टू improve your immune system. I am here to tell you how can you achieve this goal, but first of all you must like, share and subscribe our channel. First of all I will tell you about the vitamin C. Because vitamin C जो है वो बेस्ट सोर्स है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। विटामिन सी के रिच सोर्स जो है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स फॉर एग्जांपल लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट लाइक दिस। विटामिन सी जो है इसमें इसका जो पर्पस है, जो वर्क है वो ये है कि ये वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमने विटामिन सी का इंटेक कितना करना है। पर डे हमारी जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है, कितना हम इनटेक एक दिन में कर सकते हैं, वो वैल्यू 25 मिलीग्राम पर डे है फॉर वुमेन और 90 मिलीग्राम है फॉर मैन। If you opt for supplements, then avoid taking more than 2000 milligram per day. Now I will going to tell you about something very interesting कि सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा होता है और क्या कोई चीज़ ऐसी भी है जिसमें विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यस, रेड बेल पेपर्स जिन्हें हम शिमला मिर्च कहते हैं, उनमें विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट की निस्बत 3 गुना ज़्यादा है। और इसमें ना सिर्फ विटामिन सी है बल्कि विटामिन सी के साथ साथ बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट है, जो कि विटामिन सी के प्रेजेंस की वजह से विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह रेड बेल पेपर्स ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं बल्कि हमारी स्किन और आइज़ की हेल्थ को भी इंश्योर करते हैं। और इसके बाद तो हमारे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि गार्लिक जिसे हम लोग लहसुन भी बोलते हैं, और गार्लिक में जो है हमारे पास सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड एलिसिन होता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बूस्ट अप करता है। और साथ ही साथ जो गार्लिक है हमारी आर्टरीज़ के हार्डन होने से भी बचाता है। जिंजर, जिससे कि हम अदरक कहते हैं, ये एक एंटीबैक्टीरियल है, कुदरती तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नोज़िया से प्रिवेंट करता है, और अगर हमारा स्टमक अपसेट होता है तो उसे स्मूथन भी करता है। इसे कुदरती तौर पर इसको जो है इसका काम है कि इसमें खून को ये पतला करता है, क्योंकि इसमें फिनोलिक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जिसे हम गिंगरोल कहते हैं, जो कि मेजर कंपोनेंट है इस जिंजर का, अदरक का, और ये हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो अदरक है ये ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप कर रहा है बल्कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रहा है, हमारा बीपी कंट्रोल कर रहा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमारी ऑनियन आ जाता है। ऑनियन जिसे आम ज़ुबान में हम प्याज बोलते हैं, ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंदर तमाम किस्म के जो इम्यूनिटी बूस्टर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल सेलेनियम, जिंक, विटामिन सी, सल्फ़र कंपाउंड सारे के सारे इसके अंदर ऑनियन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट अप करने के साथ साथ ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग से हमें प्रिवेंट करता है, ब्लड को क्लॉट होने से वो जो है प्रिवेंट करता है, शुगर लेवल को कम करता है, हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट द स्पैनिश में विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे लंग और हार्ट के हेल्थ को भी इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द योगर्ट में विटामिन सी के बाद अगर हम किसी भी विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन डी की बात करते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। तो विटामिन डी में जो है वो योगर्ट में वाफर मिकदार में प्रेजेंट होता है। आप फोर्टिफाइड योगर्ट भी ले रहे होते हैं तो मस्ट इंश्योर कि वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड हो।
ये हमारी बॉडी को इस काबिल करता है कि हम लोग नेक्स्ट जो है अपनी किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकें। योगर्ट के बाद हमारे पास जिंक सोर्सेज आ गए हैं, बिकॉज सबसे पहले बात की हमने विटामिन सी की, फिर विटामिन डी की, और अब हम जिंक की बात कर रहे हैं। जिंक जो है ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका वाउंड हीलिंग में है। और ये ज़्यादा से ज़्यादातर अगर हम सोर्सेज देखें जिंक के, तो ये सबसे ज़्यादा चपाती में प्रेजेंट होता है। एटलीस्ट 1.57 मिलीग्राम पर 100 ग्राम चपाती में ये प्रेजेंट है। सो अगर आप डाइटिंग पे हैं और किसी भी आपने नेट से, वेबसाइट से वॉलंटरली ऐसे ही डाइट प्लान उठा लिया है और जो आपके मील्स में चपाती कम्प्लीटली आपकी मिस हो रही है, स्किप कर रहे हैं आप लोग, तो काइंडली अपने कंसल्टेंट, अपने डाइटिशियन से आप लोग जो है वो कंसल्ट करें और अपने डाइट प्लान को मॉडिफाई करवाएं। एंड नेक्स्ट, आयरन स्टेटस। अगर आपका आयरन स्टेटस अच्छा है तो इट्स मीन आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है। तो अपने आयरन स्टेटस को बेटर करने के लिए आप अपनी डाइट में मटन और बीफ को ले आएँ। मटन और जो बीफ है इसके अंदर कैरेसिनिन, एंसिरीन और कैरेटीन जैसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को जो है ये बूस्ट अप कर देते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो 16 to 18 मिलीग्राम फॉर मेल्स है और 12 मिलीग्राम पर डे फॉर फीमेल्स है। इसके लिए आप लोग जो डाइट में मटन और बीफ को प्रेफर करें, और अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो पल्सेस को प्रेफर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ अ स्मॉल टिप, जिसमें 3 चीज़ें हैं, अदरक है, लीमू है और शहद है। इन तीनों चीज़ों का आप कावा बनाएं और पिएं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा और एज वेल एज आपको ब्लड प्रेशर को कम करेगा, आपके बॉडी पेन्स को रिड्यूस करेगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।